मुंबई से 250 किलोमीटर दूर इस वक्त हम पुणे ज़िले के बारामती तहसील में हैं। बारामती की पहचान ही शरद पवार से है और शरद पवार ने जब एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है तो बारामती के दिल में क्या है, यहाँ पर लोगों का रिएक्शन क्या है, वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं ग्राउंड पर। एक चाय की दुकान के बाहर इस वक्त हम हैं, बारामती महानगर पालिका के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर भी लोगों की बहुत ही पुख्ता कुछ राय है। सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? किरण भोसले। क्या करते हैं आप? मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टीचर हूँ। मैं शिक्षक हैं। जिस तरह से ऐलान हुआ शरद पवार जी की तरफ से एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही उस पर? मैम, तो क्वेश्चन मार्क ही मिल गया हमको। ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक आ रहे हैं और पवार साहब ने ऐसा डिसीजन कैसे लिया। मगर जब बाद में न्यूज़ आई, जब अजीत दादा बोले क्यों चेंजेस करना चाहिए, अगर पार्टी में इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो वो सही लिया होगा मैम। लेकिन ये कितना बड़ा आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले इस तरह का ऐलान होना सही नहीं है पार्टी के लिए, तो कितना बड़ा झटका आपको लगता है पार्टी के लिए होगा? मगर पवार साहब ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि पवार साहब जो जैसे इलेक्शन में भाषण करते हैं वो किसी को नहीं आता। जो एक ही भाषण में वो पूरा वोटिंग चेंज होता है, वो पवार साहब ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। उनके बाद जो लीड ले सकता है वो सुप्रिया सुले और अजीत दादा। सबसे पहले सुप्रिया सुले, उसके बाद अजीत पवार। आपको लगता है कि वो जगह ले सकते हैं? जगह ले सकते हैं। सीनियर के हिसाब से तो अजीत दादा को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 7 बार विधायक है। यस, तो वो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन नुकसान कैसा लगता है आपको होगा पार्टी को चुनाव के दौरान? अगर अध्यक्ष पद पर नहीं रहते हैं शरद पवार, अध्यक्ष पद पर नहीं रहते तो जो कैंपेन है तो पवार साहब नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पवार साहब की जो कैंपेन जोड़ा है एनसीपी का, तो अजीत दादा और सुप्रिया सुले ने, तो ऐसे छोटी बात पे नहीं टूट सकते एनसीपी। yes. तो आपकी पहली पसंद क्या होगी, सुप्रिया सुले या अजीत पवार? अजीत दादा। उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं। एक्सपीरियंस को देखते हैं। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है? अगर अध्यक्ष पद पे शरद पवार नहीं रहते हैं तो क्या नुकसान आपको लग रहा है कि होगा पार्टी को बारामती में? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। जो देखो, अभी शरद पवार साहब जो है वो ये बारामती और ये पूरा जो पूना डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर उनका वर्चस्व है और पूरे महाराष्ट्र पे है। तो अजीत दादा तो यहाँ देखेंगे ही, लेकिन जो जयंत पाटिल साहब है उनका भी एक नेतृत्व अच्छा है, वो संयमी नेता है। जयंत पाटिल जी भी अध्यक्ष रहेंगे तो थोड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि जयंत पाटिल जी एक संयमी नेता है और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जो बीच में वो बोले थे कि हर एक का वक्त आना चाहिए, वक्त पे सबका हिसाब करेंगे, उस हिसाब से जयंत पाटिल का ज़्यादा यूथ में भी वो ज़्यादा फेमस है। तो मेरे हिसाब से कि जयंत पाटिल जी को भी आप चांस दे सकते हैं। अजीत दादा तो वो पहले से ही फेमस है और वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे पूरे भविष्य में। लेकिन अब जो राजनीति चल रही है इसके हिसाब से लगता है अजीत पवार मुख्यमंत्री के एक सही उम्मीदवार हैं? मुख्यमंत्री के वो सही उम्मीदवार है, लेकिन पक्ष जो संगठित करने का जो कला है वो जयंत पाटिल साहब के पास ज़्यादा है, ऐसे मुझे लगता है। बीजेपी की ओर जो उनका झुकाव दिखा अजीत पवार जी का, उस पर क्या कहेंगे? उसको लेकर हमेशा वो निशाने पर रहे। हाँ, बीजेपी के साथ रहते, क्योंकि अभी जो देखो जो सत्ता में है उनके साथ भी संबंध अच्छा रखना चाहिए। पॉलिटिक्स की जगह पे पॉलिटिक्स रहती है, लेकिन जयंत पाटिल साहब जी के जो नेतृत्व है वो भी अच्छा है। अजीत दादा जी अब ये पूरे एरिया में वो डेवलप कर रहे हैं। पूना सिटी रहेगा, क्योंकि पूना डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो अजीत दादा का ही सब वर्चस्व। देखो, पवार साहब के माइनस करो, सब जीरो है, सब जीरो है। देखो, मैं तो 67 में कॉलेज में था। पूरा कॉलेज हमने उस टाइम, उनके बहन भी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, पवार साहब की छोटी बहन। तो हमने सब पूरा कॉलेज 67 साल में उनके पीछे खड़ा किया था। वो पूरा युवक उनके पीछे था और उसको विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे। बड़ा आदमी को उसने शिकस्त दी और हमारे साथ चुनकर आ गए। बड़ी बात है। आप 1967 में जब वो विधायक बने थे उस समय आप उस कैंपेन में थे, वो चुनाव प्रचार में आप उनके साथ थे। वो तो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारे अस्मिता है। अब अगर इसका नाम लिया तो हमारा छाती सीना चौड़ा हो जाता है। इतना हमें उन पर भरोसा है, उन पर अभिमान है। वो कितना बड़ा झटका था आपके लिए जब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान? देखो, ये देखो, हम तो सामान्य कार्यकर्ता रहते हैं, जो साफ करते हैं वो पूरा सोचकर करते हैं। लेकिन क्या सोचकर किया होगा? क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हम समझते हैं कि साहब ने जो किया है वो हमें तो बहुत दुख हो गया। हम चाहते हैं कि साहब ने
जब अभी विधानसभा होगी, लोकसभा होगी, तब तक तो साहब ने वो पद छोड़ने अच्छा नहीं लगता हमको। और हमें हमारे बारामती के और हमारे खेती वाले को, खेती करने वाले के जो आत्यंतिक आस्था रखने वाला यही आदमी है, उसके सिवा कोई नहीं है। जो सब लोग बातें करते हैं, लेकिन खेती के लिए, किसानों के लिए जो कुछ करना है और उनके जो ये होते हैं, वो पूरे आगे के 30-40 साल के सोचने वाला वो आदमी है। इसलिए वही इस पद पर बना रहना हमारे लिए, हमारे खेती के लिए हमारा स्वार्थ है, लेकिन वो बने रहना हमारे लिए अच्छा लगता है। क्या नुकसान होगा अगर शरद पवार जी नहीं होते हैं अध्यक्ष पद पर, तो पार्टी को क्या नुकसान होगा? बारामती में क्या कल्पना नहीं कर सकते कि साहब ने पद छोड़ दिया है और हमारे नेता बनने को वो इनकार करते हैं। वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य अंत तक साफ ही है, उसका कोई नहीं हो सकता दूसरा। उनकी जगह पर जहां चर्चा हो रही है कि सुप्रिया सुले अध्यक्ष पद पर आएँ, जहां पर वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें और स्टेट के स्तर पर अजीत पवार हो, तो इससे आप सहमत होंगे? ये जो होता है वो सीनियर लोगों का, राजनीति जानने वाले का काम होता है। आप बताइए, आपने बहुत समय से शरद पवार जी का राजनीतिक सफर देखा है, आपके हिसाब से इस पद पर किसको आना चाहिए? देखो, वो साहब का डिसीजन रहेगा। साहब के डिसीजन के बारे में हम कुछ नहीं उनको कमेंट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पसंद क्या होगी, अजीत पवार या सुप्रिया सुले? दोनों में कोई चलेगा, साहब के ही है दोनों ही। यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे अजीत पवार ही आने चाहिए, जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह उन्होंने काम किया है। अजीत पवार, हम जब 67 के पवार साहब के साथ काम कर रहे थे, अजीत पवार भी छोटे थे उस टाइम, लेकिन उनका काम करने का तरीका जो है और वो जो काम करता है, बोलता है, वो करता है, और वो इसकी इमेज भी अच्छी है और सब लोगों को साथ लेकर काम करने वाला, सभी जाति धर्मों को, सभी पिछड़े वगैरह लोगों को साथ लेकर काम करने का उनका आदत है। पवार साहब और ये सब एक ही है, सुले मैडम हो, अजीत दादा हो, राजेंद्र पवार हो, उनका सुनने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अजीत पवार को सपोर्ट करते हैं कि उनको ये पद चल सकता है। सुले मैडम चल सकते हैं, अजीत दादा चल सकते हैं, इसमें कोई नहीं। हम तो हमारा ये देखो, ये परिवार का आदमी है, सब पवार परिवार और बारामती वाले हम सब एक है। हम पर उनके भरोसा है, वो हम पर भरोसा करते हैं और हम उन पर भरोसा रखते हैं। इसलिए उनके तो बड़े भाई पवार साहब के अप्पा साहब वो तो कितना बड़ा आदमी था, कितना काम किया खेती वालों के लिए, इतना काम किया। 50 साल से ऊपर से आप लोग सपोर्ट करते आए हैं पवार साहब को, उनके परिवार को। अब जब इस तरह से आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ऐसे वक्त में अब जब लग रहा है कि बीजेपी की तरफ क्या रुख हो सकता है, या अजीत पवार कभी कभी उनका रुझान दिखता है, हालांकि वो मना करते आए हैं, बीजेपी के साथ अगर एनसीपी जाती है या अजीत पवार अलग होते हैं, आप लोगों की क्या राय? पवार साहब जो करेंगे, हम तो उनके बड़े भाई भी कहते थे और हम भी उनके साथ थे। पवार साहब का जो डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा। अगर वो बीजेपी में चले जाए, वो साथ चले गए, पर आप लोगों का समर्थन तो होगा अगर बीजेपी के साथ जाना भी हो? नहीं, हमारा समर्थन का कोई सवाल नहीं। पवार साहब का निर्णय, पवार साहब का डिसीजन हमारा डिसीजन, हम आँख बंद करके उनके साथ रहेंगे। बारामती के बारे में उनने क्या नहीं किया, कोऑपरेटिव में अच्छा काम किया। देखो, जो ग्रेप इंडस्ट्री बनाई, वो इंडस्ट्री बनाई, खेती के लिए अच्छे काम किए। वो हमारे तालुका में 3 शुगर इंडस्ट्री है, जो महाराष्ट्र में सबसे अच्छी इंडस्ट्री कोई होगी तो बारामती की होगी। जो बोलते हैं कि शुगर इंडस्ट्री का एक्सट्रैक्शन हो, रिकवरी हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, कम खर्च में प्रोडक्शन हो, ये सभी बातें जो हम लोग कहते हैं सब लोग कि सांगली, सातारा, कोल्हापुर में अच्छा रिकवरी मिलता है, लेकिन उसका जो भाव देने के लिए हम इतना इकोनॉमी के लिए अच्छा काम करते हैं हमारे लोग, और पवार साहब का उसको डायरेक्शन रहता है, मार्गदर्शन रहता है, इसलिए वो उनके बराबर भाव देने के लिए अच्छा काम करते हैं। और पूरा जो क्या बोलते हैं, अभाव करप्शन काम करने के लिए हमारा बारामती तालुका मशहूर है। मैडम साहब ही वो रहना चाहिए, साहब ही रहना चाहिए, पूरे देश के लिए साहब चाहिए। इतना बुजुर्ग 55 वर्ष उसने राजकारण में काम किया है,
इतना बड़ा आदमी कोई नहीं है देश में, सब जानते हैं। महाराष्ट्र छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में पवार साहब चाहिए हमको। काय मंत्री के तौर पर आप उनको देखते जब पवार साहब कृषि मंत्री थे था अपना, तो पूरा हिंदुस्तान का शेतकरी वर्ग का पूरा ब्याज, पूरा कर्जा माफ कर दिया। ऐसा कृषि मंत्री कभी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए साहब चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन पवार साहब ही चाहिए, हिंदुस्तान के लिए चाहिए, भारत के लिए चाहिए। महाराष्ट्र छोड़ो, महाराष्ट्र को एनसी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए पवार साहब चाहिए हमको, सब बोल रहे हैं। कितना बड़ा झटका था आपके लिए जब आपने देखा कि बात ही नहीं मैडम, पवार साहब ही चाहिए हमको। खाली रिजाइन कर दिए, बोल दिए खाली, तो इतना बड़ा मोहल्ला बच गया महाराष्ट्र में, पूरा हिंदुस्तान में बच गया कि साहब ने खाली एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। कल भी साहब रिटर्न आ सकते हैं। समय लिया है सोचने के लिए, ऐसी बात लेकिन उसकी जगह पे जब जो नाम है सुप्रिया सुले और अजित पवार जी का, पवार साहब का नाम रहेगा ना, साहब आगे नहीं दिखेगा तब भी चलेगा, साहब का काम ही चलेगा। तो पार्टी की पहचान ही आपके लिए शरद पवार है। अगर शरद पवार नहीं हुए तो पार्टी खत्म। पूरे हिंदुस्तान में नाम लीजिए कि पवार साहब कौन है। बारामती से हम दिल्ली गए ना, बोले बारामती से आए, तो ताकत अलग रहती है। इसीलिए पवार साहब हिंदुस्तान के लिए चाहिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं। पूरा शेतकरी वर्ग हिंदुस्तान में पवार साहब को मानता है। अगर फिर भी उन्होंने ये तय कर लिया कि छोड़ना है अध्यक्ष पद, तब क्या? तब आपका समर्थन किसके लिए होगा? नहीं, साहब जब तक रहेगा तो समर्थन हम पवार साहब ही देंगे। और अगर वो गए तो फिर समर्थन नहीं होगा आपका? नहीं, रहेगा ना, सुप्रिया तैयार है, दादा रहेगा, दोनों पवार साहब का ही है। हम बारामती वाले सब पवार फैमिली वाले हैं, इसीलिए पवार साहब से अलग कोई बात करेगा नहीं। और बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि अब जो गढ़ है एनसीपी का शरद पवार जी का, वो गढ़ भी हम अपना हथियार लेंगे। बीजेपी एक आदमी के लिए, पवार अजित दादा के लिए 10 आदमी भी बीजेपी ने खड़ा कर दिया ना, तो बारामती कर उसका जीरो बना देंगे। हम लोगों को तो शौक लगा है कि इतना अच्छा टाइम अभी राष्ट्रवादी के लिए है, इतना अच्छा माहौल है। अगर साहब 24 साल तक अध्यक्ष पद संभालते हैं तो हम सारे महाराष्ट्र और हम लोगों को गारंटी आती है कि 100 से ऊपर ज़्यादा वो खासदार आमदार चुन के ला सकते हैं आमदार। इतना माहौल अच्छा होते हुए साहब ने ज़रा 24 साल तक करना चाहिए। उम्र उनकी हो गई है, उम्र के हिसाब से वो खुद चाहते हैं कि मैं जब तक हूँ तब दूसरा कोई अध्यक्ष अपन अच्छा बनाएगा और उनका मार्गदर्शन रहेगा, उसमें वो तैयार करने का उनका सोच अच्छा है। लेकिन हम पब्लिक है जो है बारामती वालों को अच्छा ऐसा लग रहा है कि साहब 24 साल तक चाहिए करके, अभी वो साहब रहता है तो 100 के ऊपर हमारे आमदार चुन के आते हैं और पूरी सत्ता अपने हाथ में आ जाती है। ये को कोई भी तकलीफ आती है तो डायरेक्टली हम उनके घर पे जाते हैं, उनके पास हमारी मजबूरी डालते हैं, तो डायरेक्ट दिल्ली फ़ोन करके हमारा काम वही जगह पे होता है। इसलिए साहब है जब तक सब कुछ है, दिल्ली तक हमको जाने की जरूरत है। यस, सबको एंट्री है उधर, किसी को कुछ ना। और उधर जगह पे हम जब एक्साइज ड्यूटी लगा था ज्वेलर्स एसोसिएशन ने, तो उनसे मुलाकात की, डायरेक्ट उन्होंने जेटली साहब से मुलाकात करवाई, उनसे हमारी समस्या ये की, और वही हो सकता है उनके पास जाने से हमारा जुड़ाव है आप लोगों का। यस, पूरे बारामती का। और छोटे से छोटा बच्चा जाने तो बड़ा, दिल्ली भी जाएगा तो बारामती वाले को पहले एंट्री उधर। नहीं छोड़ना चाहिए, हम मांगते हैं सब लोग, लेकिन आप साहब के पीछे हम लोग हैं, यह हमारा कहना है। तो जो भी उनका निर्णय होगा आप लोग मानेंगे उसको? हाँ, जो भी उनका निर्णय मानना पड़ेगा ना, वो हमारे बड़े सरदार है। लेकिन कोई और पार्टी अलग से अगर चुनाव यहाँ पे लड़ेगी तो आप लोग का सपोर्ट? नहीं, कोई नहीं, अजीब बात नहीं, ये कई वादा और अजीब दादा। बताइए आपकी पहली प्रतिक्रिया शरद पवार जी का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद। मैडम जी, शरद पवार ये इस महाराष्ट्र के नहीं, भारत के नहीं तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता है, बहुत बड़े हस्ती है। और जो साहब जो फैसला लेते हैं वो 10-20 साल आगे का लेते हैं। 10-20 साल जो है और 10-20 साल आगे कैसे होंगे, इसका विचार करके वो निर्णय लेते हैं। क्या सोच के उन्होंने ये निर्णय लिया होगा? उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि बाबा अगर अपन 20 साल पहले देखेंगे, जब एनसीपी की स्थापना हो गई थी, तब से ऐसे नेता है कि जो गरीब परिवार से जुड़े हैं, जो पिछड़े जाति से जुड़े हैं, उनको अगर किसी ने आगे लाया हो तो शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लाया है। अगर शरद पवार साहब आगे का विचार करके सोचते हैं कि बाबा या अगर दूसरे को संधि देने का, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उनका आगे का कोई सोच होगा, इसलिए उसने ये निर्णय लिया होगा। सोच का आप लोगों का कितना समर्थन है? आप लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, कितना समर्थन होगा और कितना बल मिलेगा आप लोगों को उनके पद पे बने रहने से, और पद छोड़ने से नुकसान कितना आपको लगता है? आज
अगर आप जो महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र का युवक होगा, महाराष्ट्र का किसान होगा, महाराष्ट्र का पिछड़ा वर्ग का लोग होगा, और ये शाहू फुले अम्बेडकरी विचारधारा जो है वो जो सब जानता होगा। अगर दिल्ली में महाराष्ट्र की अस्मिता कौन है तो वो शरद पवार है। दिल्ली में अगर महाराष्ट्र किसके नाम से जाना जाता होगा तो एक दो नाम है, उसमें से एक नाम है शरद पवार साहब है। अगर जो शरद पवार साहब ये तो बारामती उनका होम ग्राउंड है, जो पवार साहब निर्णय लेंगे वो तो महाराष्ट्र, ये बारामती ही नहीं पूरा महाराष्ट्र ये एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा वादा है कि क्यों कि शरद पवार साहब ने अगर लेकिन पार्टी को बारामती जमीन पर नुकसान कितना होगा आने वाले चुनाव? नहीं, जो पवार साहब निर्णय लेंगे वो बारामती नहीं पूरा महाराष्ट्र नहीं देगा कि गलत निर्णय नहीं लेंगे शरद पवार साहब। शरद पवार साहब जो निर्णय लेंगे वो पूरा महाराष्ट्र एक्सेप्ट करेगा और उनके साथ पूरा महाराष्ट्र साथ रहेगा। इससे पहले भी महाराष्ट्र शरद पवार साहब के साथ रहेगा, खड़ा रहेगा है, और आगे भी 100% उनके ही साथ खड़ा रहेगा। जी बोलिए, आपका नाम बताइए। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हाँ, नाम बताइए अपना। डॉक्टर संतोष जोशी। शरद पवार हमारे लिए देवता है, देवता रहेंगे। अजीत दादा है, अजीत दादा उनका सब्जेक्ट है। जब भी उन्होंने महाराष्ट्र का नाम किया तो बड़ा किया है दिल्ली में, दिल्ली में बड़ा नाम किया है। और शरद पवार के साहब के जैसे कोई भी आदमी नहीं यहाँ पे। होता है, वक्त है, दुनिया है, चलती है, उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, सत्ता आएगी जाएगी। उस वक्त का मैं गुलाम नहीं है, लेकिन शरद पवार हमारे देवता है। और इसीलिए 1967 के बाद से बारामती हमेशा से शरद पवार जी और उनके परिवार के साथ ही रहा है, तो वो कभी बदलेगा नहीं। नेतृत्व किसी के हाथ में भी जाए वो बदलेगा नहीं। शरद पवार के सामने दिल्ली का तख्त और तवाज, ना शरद पवार किसी के गुलाम थे, ना ही रहेंगे। नाम है पूरे दुनिया में, नाम उसका नाम है। किधर भी जाओ, यूएसए जाओ, किधर भी जाओ, तो जो मोदी साहब है उसका सलाह लेते हैं। इतना वो इतने ब्रिलियंट है। उसके अभी वो वैसे कम हो गए, उम्र उसके कम उनकी ज़्यादा हुई, लेकिन वो दिमाग से बहुत जवान है। उसका दिमाग बहुत जवान जैसा चलता है, और उसके शरीर थक गए मालूम है हमको, और वो नेचुरल है। लेकिन उनका जो दिमाग है बहुत तेज है, और 16 जैसे उम्र के जैसे वो काम करते हैं। रात को 2 बजे आएगी तो सुबह 5 बजे रेडी रहते हैं। वैसे ही अजीत दादा है हमारे, बहुत अच्छे नेता है। उनको दिन नहीं आती, शाम सुबह उसके काम के पीछे लगते हैं। तो आपको लगता है कि अजीत पवार अगर बनाए जाते हैं तो वो बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे? ये 100% बेहतर। अजीत दादा वो बहुत अच्छे तरह संभालेंगे, सुप्रिया भी संभालेंगे बहुत अच्छे तरह। लेकिन आपकी पसंद कौन होंगे, अजीत पवार या सुप्रिया सुले? दोनों भी हमारी पसंद है। पहली कौन? उनको जो संस्कार किया है शरद पवार जी ने दोनों के ऊपर, वो बहुत अच्छी तरह से किया है। पहली पसंद कौन होंगे, सुप्रिया सुले या फिर दोनों भी है। हाँ, दोनों भी है। कोई भी बने, कोई भी हो तो अच्छा। शरद पवार जैसा नेता पूरे दुनिया में भी नहीं है, भारत में शरद दुनिया में नहीं है। भारत में एक ही नाम शरद पवार। शेतकरी के लिए बहुत अच्छा आदमी है शरद पवार। लेडीज के लिए, गरीबों का नेता शरद पवार। लेडीज के लिए, किचन में रहने वाली लेडीज अभी वो अध्यक्ष बन रही है। ये किसने किया? शरद पवार ने किया। लेडीज